यूपी की योगी सरकार द्वारा स्कूलों को मर्ज करने के बाबत निजी स्कूलों के प्रबंध तंत्रों की आई बड़ी प्रतिक्रिया। निजी स्कूलों के प्रबंध तंत्र ने कहा कि स्कूल मर्जर से बेहतर शिक्षक और संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। आपको बता दें कि मोहाली तहसील क्षेत्र में शिक्षा एवं संस्कारों के मामले में अपनी अलग पहचान बना रहे एपिक ग्लोबल स्कूल एवं ब्लिस इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंध तंत्र ने शासन द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों को मर्ज करने के बाबत अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। एपिक ग्लोबल स्कूल एवं ब्लिस इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंध तंत्र ने कहा कि जब किसी स्कूल में छात्रों की संख्या कम होती है तो संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता है। दोनों ही स्कूल के प्रबंध तंत्र ने कहा कि मर्जर से संसाधनों को अधिक छात्रों के बीच साझा किया जा सकता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ज़्यादा होगा। हालांकि एपिक ग्लोबल स्कूल एवं ब्लिस इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंध तंत्र का यह भी कहना है कि कुछ मामलों में स्कूलों के मर्जर के कारण समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि छात्रों को दूर जाना पड़ सकता है, जिसके चलते नौनिहालों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल जो भी हो, एपिक ग्लोबल एवं ब्लिस इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंध तंत्र ने सरकार के इस निर्णय को जटिल करार दिया है। दोनों ही स्कूल के प्रबंध तंत्र का मानना है कि इसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मर्जर का निर्णय छात्रों के हित में अवश्य होना चाहिए। आइए सबसे पहले सुनाते हैं एपिक ग्लोबल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर निशेक अग्रवाल की उस प्रतिक्रिया को, जिन्होंने बेहद सरलता के साथ सरकार का पक्ष रखा है। निशेक जी, जो प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो सरकार के द्वारा पेयरिंग किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, आपकी क्या ओपिनियन है? नमस्कार, मैं निशेक अग्रवाल, प्रबंधक एपिक ग्लोबल स्कूल। सरकार के मर्जर के विषय में मुझे ये कहना है कि सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है। विद्यालय जहाँ पर 50 से कम बच्चे थे, उन विद्यालयों को मर्ज किया गया है। अब इनके मर्जर से जिन विद्यालयों में ऑलरेडी पहले कम बच्चे थे, ये बच्चे जब मर्ज हो जाएंगे तो एक संख्या पहुँचेगी और टीचर्स भी वहाँ पर और बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। जो टीचर्स यहाँ से वहाँ पर जाएंगे, वो टीचर्स भी जो है एक क्वांटिटी ऑफ टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का बैलेंस आएगा और शिक्षा बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चल पाएगी। सर, ये जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी भी वो चाहते हैं कि उनकी शिक्षा अच्छी हो, लेकिन वो फीस इतनी नहीं जमा कर पा रहे हैं निजी स्कूलों के प्रति। क्या कहना है? देखिए, जो सरकार का मर्जर का विषय है, उसमें दूरी एक सबसे बड़ा जो है विषय बन रहा है। अब इसमें क्या है कि जब बच्चों की दूरी विद्यालय की बढ़ जाएगी तो सरकार को ये सुनिश्चित कराना चाहिए कि उनको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ऐसी बना दी जाए कि बच्चे स्कूल जा और आ पाएँ, जिससे उनकी शिक्षा वहाँ पर बेहतर तरीके से हो पाए। शिक्षा के स्तर में सरकारी स्कूलों में कोई भी कमी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो उस पर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। यदि वो वर्ग जो प्राइवेट स्कूल जिनके आसपास ऑलरेडी चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं और वो वहाँ की फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको वहाँ पर एडमिशन भी मिल सकता है। अन्यथा वो सरकार अगर 1, 2, 3 किलोमीटर के आसपास भी विद्यालय है और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उनको सरकारी स्कूलों में मिल जाती है, तो वो कोई दिक्कत का विषय नहीं है अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा सरकार उपलब्ध करा पाए तो। आपकी नज़रों में क्या लगता है कि सरकार का निर्णय सही है? सरकार का निर्णय बहुत ही सोच समझ के सरकार कोई भी निर्णय लेती है। जब वो निर्णय लेती है तो वो ये समझती है कि जो भी दिक्कतें आएंगी उनको कैसे हल
किया जाए, इस पे ज़रूर विचार चल रहा होगा और आने वाले समय में ज़रूर सरकार कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध करा पाएगी, जिससे उन बच्चों की एजुकेशन भी पूर्व की तरह और उससे और बेहतर हो पाए। दूसरी तरफ ब्लिस इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजर आयुष वर्मा ने कहा कि सरकार जो भी निर्णय ले रही है बच्चों के हितों को लेकर ही ले रही है। मुझे लगता है कि सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। सभी अभिभावकों को सरकार की इस मर्जर प्रक्रिया की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बच्चों का भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में काफी उज्जवल हो जाएगा। आज सरकार के द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पेयरिंग किया जा रहा है। शिक्षकों और अभिभावकों को कहना है कि इससे उनकी जेबें ढीली होंगी। निजी जो स्कूल हैं उन पर बर्डन बढ़ेगा और वो मनमाने तरीके से फीस लेंगे। आपकी क्या ओपिनियन है? सर, जो भी सरकार ने निर्णय लिया है और हाईकोर्ट द्वारा भी निर्णय आया है पेयरिंग का, तो पहली बात गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के ही ऐसा करा है। आजकल गवर्नमेंट स्कूल में भी, दोनों में ही, प्राथमिक में भी और उसमें भी अच्छी सुविधाएं की ही फैसिलिटीज़ हैं। स्मार्ट बोर्ड्स आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, अच्छे से अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश सरकार कर रही है। थोड़ा सा डिस्टेंस का अंतर पड़ सकता है कि जहाँ पे मर्ज हुए हैं स्कूल, तो हो सकता है गार्जियन को 1 किलोमीटर जाना पड़ रहा था, अब वही चीज़ 2 हो जाए, 2.5 हो जाए। लेकिन सरकारी स्कूल में भी आज की डेट में प्राइवेट जैसी सुविधाएं हैं। और रही प्राइवेट स्कूलों की बात, तो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चा आ रहा था उसको वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी मिल रही हैं। और इतने हमारे क्षेत्र में अभी इतने डेंस प्राइवेट स्कूल भी नहीं हैं। आज भी सरकार के स्कूलों का नेटवर्क प्राइवेट स्कूलों से काफ़ी विस्तारित है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा गार्जियन की चीज़ों पे नहीं अंतर आना चाहिए। थोड़ा अंतर पड़ सकता है, लेकिन बहुत अत्यधिक अंतर नहीं पड़ेगा। सर, जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं जी। जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी स्थिति तो बेहद दयनीय हो जाएगी। ये बात आपका कहना सही है सर, लेकिन उनको अगर देखा जाए तो वो अपनी सरकारी स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाएं। थोड़ा सा डिस्टेंस उनका बढ़ सकता है, थोड़ा सा आना जाना बढ़ सकता है, लेकिन आज भी सरकार में सुविधाएं सबसे अच्छी हैं। समय बदलते हुए काफ़ी बेटरमेंट हुआ है सरकारी विद्यालयों में, तो उसका वो उपयोग करें। हाँ, एक प्रॉब्लम आई है कि डिस्टेंस जरूर बढ़ी है। तो आपको लगता है कि सरकार का फैसला ठीक है? सरकार का फैसला कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि मान के चलिए दोनों चीज़ें जब मर्ज करी गई हैं तो सरकार के पास भी टीचर्स की जब ज़्यादा, एक स्कूल में ज़्यादा टीचर्स रख पाएंगे तो वो एक स्कूल पे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। जो पेयर उन्होंने करा है, टीचर्स उनके बढ़े हैं, तो वो सब्जेक्ट वाइज टीचिंग पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अन्यथा पहले की तरह की कम टीचर्स हुआ करते थे और बहुत सारे बच्चे उनको पढ़ाने हुआ करते थे।